उत्तर प्रदेश की संभल जामा मस्जिद का मुद्दा इस समय खासा गरमाया हुआ है। इस बीच संभल में न्यायिक जांच आयोग की टीम हिंसा वाली जगह पर मुआयना करने पहुंच चुकी है। टीम में 3 लोग मौजूद हैं। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पहले हरिहर मंदिर था। ढांचे के स्वरूप को बदलकर जामा मस्जिद बनाई गई है। इस मुद्दे को लेकर हिंदू पक्ष जब कोर्ट पहुंचा तो संभल की जिला अदालत ने कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में जांच कमेटी बना दी। वहीं संभल मस्जिद सर्वे के दौरान पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की गई। सर्वे टीम को जामा मस्जिद छोड़ने को कहा गया। उपद्रवियों की भीड़ ने फायरिंग भी की। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले चुका है। वहीं संभल जामा मस्जिद हरिहर मंदिर प्रकरण में अब टीवी चैनलों पर भी डिबेट शुरू हो गई है। एक निजी न्यूज चैनल पर बहस के दौरान संभल जामा मस्जिद सर्वे में हिंदू पक्षकार की ओर से पैरवी कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन और AIMIM प्रमुख ओवैसी आमने सामने आए। असदुद्दीन ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए सर्वे कराए जाने पर सवाल उठाए। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने ASI अधिनियम का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा। विष्णु शंकर जैन के तर्कों ने मामले के एक अलग पहलू से लोगों को अवगत कराया है। वहीं AIMIM प्रमुख ओवैसी ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 का उल्लेख करते हुए कहा कि आप वहां खुदाई कराकर क्या साबित करना चाहते हैं, सर्वे क्यों कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक्ट का सेक्शन 3 और 4 स्पष्ट रूप से कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म का धार्मिक स्थल की जिस स्वरूप में होगा, ना उसका कन्वर्जन होगा, ना ही उसका कैरेक्टर चेंज किया जा सकता है। इसके बाद सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की। बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी RSS से है। उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। ओवैसी के सवालों पर हिंदू पक्षकार की पैरवी करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने सधे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी का सवाल फैक्चुअली गलत है। उन्होंने कहा कि खुदाई हो रही है, ऐसा आदेश है, जबकि मस्जिदों के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। विष्णु जैन ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी दिखाएं कोर्ट ने खुदाई का आदेश कहां दिया है। अगर वो दिखा देते हैं तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। वहीं मामले पर वकील विष्णु शंकर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है। विष्णु जी, चूंकि इस मामले में आप 2 बार कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में खुद शामिल रहे, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम कोर्ट की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम पक्ष को इस मामले में कोई राहत मिली है या फिर कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो जमा हो जाएगी? देखिए, मुझे तो कोई राहत नहीं दिखती है, पर अगर उनको राहत दिखती है तो उनको बेस्ट ऑफ लक है। सबसे पहली बात है, कोर्ट ने क्या कहा है आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, यहाँ पे डायरेक्टली एंटरटेन नहीं हो सकता है। 19 नवंबर के ऑर्डर सही है कि गलत है, इसके मेरिट्स पे हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो 10 वो आप सील कवर में फाइल करिए,
तो इसमें क्या मुझे क्या आपको अगर उनको राहत लग रही है तो बेस्ट ऑफ लक है, मैं यही बात कह रहा हूँ। इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे हुजैफा अहमदी साहब, उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी कि ऐसे देश भर में बड़े मुकदमे आ रहे हैं, तो उस पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए ये सब बातें अभी आप नहीं कर सकते हैं, वो जब बाकी केसेस सुने जाएंगे तो आप उसमें बोलिएगा। आज हम इस केस के मेरिट्स पे कोई बात नहीं कह रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर केस की मेरिट पर कोई असर नहीं, केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं, और इस मामले में जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है वो भी जो है चंदौसी की अदालत में जमा होगी। सिर्फ मुकदमे का जो ट्रायल है वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर देता और वहां पर सुनवाई नहीं शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर कोई मुस्लिम पक्ष को बहुत ज्यादा बड़ी जीत हासिल नहीं हो पाई है, क्योंकि उन्होंने इस मामले को सेट असाइड, यानी कि इस मामले को पूरी तरह से निरस्त करने की और निचली अदालत की कार्रवाई को खत्म करने की मांग की थी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर भी सवाल खड़े किए कि आखिर सिविल जज सीनियर डिवीजन के फैसले को आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में कैसे चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि बीच में हाई कोर्ट भी एक लीगल फोरम है जहां पर मुस्लिम पक्ष अपनी याचिका दाखिल कर सकता था। आज क्या कहा? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहां पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट, उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन। सर, तो ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर के उच्चतम न्यायालय आया था, तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गई है? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी, उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है, और हाईकोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड।